इस वीडियो में बताई गई डेथ्स के पीछे किसी भी गेम की कोई गलती नहीं है। ये सभी डेथ्स सिर्फ लोगों के एडिक्शन की वजह से हुई है। इस वीडियो को लाइक करना या मत करना, लेकिन इस वीडियो को लास्ट तक के ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो को देखकर बहुत से लोगों की लाइफ बदल सकती है। गेम्स आज के टाइम में लोगों की एक बहुत बड़ी नीड बन चुके हैं, और अगर बात यंगस्टर्स की जाए तो उन्हें तो गेम्स खेलना कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है। और कुछ गेम तो इतने फेमस हो चुके हैं कि लोग उन्हें खेलने के लिए महंगे महंगे मोबाइल फ़ोन खरीद लेते हैं। लेकिन क्या हो अगर आपके एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया गेम ही आपकी लाइफ के लिए बहुत ही भारी पड़ जाए। आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसी गेम्स के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें ज़्यादा खेलने की वजह से लोगों की जान चली गई। नंबर 5, फोर्टनाइट। फोर्टनाइट एक बहुत ही फेमस बैटल रॉयल गेम है जिसे दुनिया भर के लोग खेलना पसंद करते हैं, और दूसरे शूटिंग गेम्स की तरह इसमें भी मल्टीप्लेयर खेला जा सकता है। और इसी वजह से पाकिस्तान के लाहौर का रहने वाला 11 साल का एक लड़का फहद फैयाज इस गेम को खेलने का बहुत ज़्यादा शौकीन था। ये इस गेम को इतना ज़्यादा खेलता था कि ये इस गेम से एडिक्टेड हो चुका था। फहद 5th क्लास में था और इस गेम की वजह से उसका दिल पढ़ाई में नहीं लगता था। 5 फरवरी 2019 को जब फहद अपने रूम में बैठकर गेम खेल रहा था, तब उसे इस बात का पता चला कि उसका एक दोस्त उसके साथ फोर्टनाइट खेलने के लिए उसे ज्वाइन नहीं कर रहा है। तब उसे इस बात का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हुआ, और कुछ देर गेम खेलने के बाद वो एकदम से ज़मीन पर गिर पड़ा, जिसके बाद उसे फौरन ही हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ पर डॉक्टर ने बताया कि फहद अब मर चुका है। और डॉक्टर्स ने यह भी बताया कि फहद को इस गेम का बहुत ही ज़्यादा टेंशन था, जिसकी वजह से उसे कार्डियक अरेस्ट नाम का एक अटैक आया, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। और जब फहद के फ्रेंड से इस बारे में बात की गई, तब उन्होंने बताया कि फहद इस गेम को लेकर बहुत ही सीरियस था, और वो किसी भी कीमत पर इस गेम को जीतना चाहता था। और उसने उसके दोस्तों से ये तक के कह दिया था कि अगर मैं ये मैच नहीं जीता तो मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। जब फहद के स्कूलमेट्स के पेरेंट्स को ये बात पता चली, तब उन्होंने अपने मोबाइल्स में से सारे गेम्स डिलीट कर दिए ताकि उनके बच्चों के साथ भी फहद जैसा एक्सीडेंट ना हो। नंबर 4, GTA 4। GTA अपने फ्रीस्टाइल गेम और रियलिस्टिक गेम की वजह से पूरी दुनिया में फेमस है। ये गेम मैच्योर लोगों के लिए बनाया गया है, जिसे 18 साल की एज से ज़्यादा उम्र वाले लोगों को ही खेलना चाहिए। लेकिन इस बात को ना मानते हुए इस गेम को लगभग सभी उम्र के लोग खेलते हैं। इसी तरह अमेरिका के लुसियाना में रहने वाला 8 साल का एक लड़का GTA 4 गेम से बहुत बुरी तरह से एडिक्टेड था। इस लड़के का नाम इंटरनेट पर कहीं भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये स्टोरी आप इंटरनेट पर भी पढ़ सकते हो। लुसियाना का ये लड़का अपने PS3 में रात दिन ये गेम खेला करता था। ये इस गेम में इतना डूब चुका था कि इसे इस गेम के अलावा कुछ भी और नज़र नहीं आता था, और ये इस गेम को असली समझ बैठा था। एक दिन इस लड़के को अपने ग्रैंड मदर मेरी स्मूथर की 38 कैलिबर पिस्टल दिखाई दी, और इस गेम की तरह ही इसने इस पिस्टल का यूज़ करने की सोची। और इस गन को किसी खाली जगह पर चलाने के बजाय इसने इस गन को किसी इंसान पर यूज़ करने की सोची। जिसके बाद लिविंग रूम में इसकी ग्रैंड मदर टीवी देख रही थी। ये लड़का इसकी ग्रैंड मदर के पास गया और पीछे से उन पर गोली चला दी, जिसकी वजह से इसकी ग्रैंड मदर मौके पर ही मारी गई। इस लड़के को इस क्राइम के लिए कोई भी सज़ा नहीं दी गई, क्योंकि ये सिर्फ 8 साल का था, और लुसियाना के कानून के मुताबिक इतने छोटे बच्चे पर कोई भी चार्जेस नहीं लगाए जा सकते। नंबर 3, हेलो 3। हेलो 3 एक बहुत ही हाई ग्राफिक गेम है जिसे Xbox One और Xbox 360 प्लेटफॉर्म के लिए लॉन्च किया गया था। ये गेम भी दुनिया के सबसे फेमस गेम्स में से एक है। बहुत से लोग इस गेम को बहुत लंबे टाइम तक खेलते रहते हैं, और इन्हीं लोगों में से एक डेनियल पैट्रिक भी था। ये लड़का हेलो 3 गेम से बहुत ही बुरी तरह से एडिक्टेड था, इतना ज़्यादा एडिक्टेड कि ये इस गेम को खेलने के लिए किसी भी हद को पार कर सकता था। डेनियल और उसके पेरेंट्स के बीच में लड़ाई तब शुरू हुई जब डेनियल हेलो 3 नाम के इस गेम को खरीदने की जिद कर रहा था। लेकिन ये गेम्स एडल्ट्स के लिए बनाया गया है, इसलिए इसके पेरेंट्स ने इसे ये गेम दिलाने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन डेनियल के सर पर इस गेम को खरीदने का भूत सवार हो चुका था, इसलिए एक दिन वो रात में अपने घर से बिना अपने पेरेंट्स की परमिशन के निकल आया और इस गेम को खरीद लिया, और अपने पेरेंट्स से छुपकर इस गेम को खेलने लगा। वो लगातार कई घंटों तक बिना कुछ खाए पिए इस गेम को खेला करता था, और वो इस गेम से बुरी तरह से एडिक्टेड हो चुका था। लेकिन एक दिन डेनियल की मदर सुजैन ने डेनियल को ये गेम खेलते हुए पकड़ लिया,
और उसके फादर से इस बारे में शिकायत कर दी, जिसके बाद उसके फादर मार्क पैट्रिक बहुत गुस्से में आ गए और उन्होंने ये गेम छीनकर एक लॉकर में रख दिया। जिसके बाद डेनियल बहुत ही डिप्रेशन में आ गया था। गेम लॉकर में रखने के एक हफ्ते बाद 20 अक्टूबर 2007 को डेनियल ने उसके फादर के लॉकर की चाबी चुरा ली और जब उसने गेम को चुराने के लिए लॉकर को खोला तब वहां पर उसके गेम के साथ में एक 9mm हैंडगन भी रखी हुई थी, जिसे डेनियल ने गेम के साथ लॉकर में से निकाल लिया। डेनियल के पेरेंट्स इस वक्त लिविंग रूम के सोफे पर बैठे हुए थे। तभी डेनियल वहां पर आया और उसने अपने पेरेंट्स से कहा कि मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है, क्या आप अपनी आंखें थोड़ी देर के लिए बंद करेंगे। और इसके बाद जैसे ही दोनों ने अपनी आंखें बंद की तब डेनियल ने अपने माँ बाप दोनों को गोली मार दी। जिसके बाद उसकी माँ तो फौरन ही मर गई, लेकिन उसके फादर अभी भी जिंदा थे। डेनियल ने अपने फादर के हाथों में गन रख दी और ऐसा दिखाने की कोशिश की कि मार्क ने उनकी वाइफ को मारकर खुदकुशी करने की कोशिश की हो। दोनों को गोली मारने के बाद डेनियल गेम लेकर वहां से भाग गया, लेकिन किस्मत से वहां पर डेनियल की बहन हेडी पैट्रिक उनके हस्बैंड के साथ वहां पर पहुंच गई, जो कि वहां पर अपने पेरेंट्स के साथ बेसबॉल मैच देखने के लिए आई थी। लेकिन इस सीन को देखकर उन्होंने फौरन ही पुलिस को कॉल कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने डेनियल को पकड़ लिया और उस पर एक मर्डर और एक अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगाया। क्योंकि डेनियल उस वक्त सिर्फ 16 साल का था, इसलिए उसे मौत की सजा नहीं दी गई, बल्कि उसे उम्र कैद की सजा दी गई। आज डेनियल 28 साल का है और वो अभी भी जेल में ही है। नंबर 2, लूडो किंग। लूडो किंग एक बहुत ही सिंपल गेम है जिसे छोटे से लेकर बड़ा हर एज का इंसान खेलना पसंद करता है और आज के टाइम पर यह गेम बहुत ही पॉपुलर हो चुका है और आपने भी ये गेम कभी ना कभी तो खेला ही होगा। लेकिन कौन सोच सकता था कि लूडो जैसे सिंपल गेम को खेलकर भी किसी की जान जा सकती है। जैसा कि आप जानते हो कि लूडो किंग में अब 6 प्लेयर्स का ऑप्शन भी आ चुका है, जिसमें 6 लोग एक साथ इस गेम को खेल सकते हैं। ऐसे ही बेंगलोर के इलियास नगर के 6 दोस्त शेख मिलान, शोएब, अली, अजू, नयाज और सादात लूडो किंग को साथ में खेला करते थे। 7 जून 2019 को जब ये 6 दोस्त साथ बैठकर लूडो खेल रहे थे तब इन्होंने 200 रुपये की शर्त लगाई, जिसमें जीतने वाले को 200 रुपये मिलने वाले थे। मिलन इस गेम को बहुत ही अच्छा खेल रहे थे और वो बस जीतने वाले थे कि तभी उनके साथ खेल रहे एक दोस्त शोएब से अपनी हार बर्दाश्त नहीं हुई और उसने गेम को काट दिया। ये देखकर मिलन को बहुत ही गुस्सा आया और इन दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई और देखते ही देखते ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि ये दोनों एक दूसरे को बहुत बुरी तरह से मारने लगे और बाकी के 4 दोस्त इन दोनों को छुड़वाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इन दोनों के सर पर कुछ और ही भूत सवार हो चुका था। तभी शोएब ने अपनी जेब से एक चाकू निकाला और मिलन के सर और गर्दन पर चाकू से वार कर दिया। जिसके बाद उनके दोस्त मिलन को फौरन हॉस्पिटल लेके गए, लेकिन बहुत ज्यादा खून बह जाने की वजह से रास्ते में ही मिलन की मौत हो चुकी थी और सिर्फ एक गेम और 200 रुपए की शर्त के पीछे मिलन ने अपनी जान गंवा दी। नंबर 1, पबजी। पबजी को अगर आज के टाइम का सबसे फेमस गेम कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि आज पबजी मोबाइल और पबजी लाइट को मिलाकर इस गेम को खेलने वालों की संख्या 200 मिलियन से भी ज़्यादा हो चुकी है। आज के टाइम में आप जिसे देखो वो अपना ज़्यादातर टाइम पबजी में स्पेंड करता है। वेल, इसमें पबजी की कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये गेम है इतना शानदार कि इसे दुनिया भर के लोग खेलना पसंद करते हैं। लेकिन जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो में देख ही लिया है कि कैसे गेम इंसान का एक बहुत बड़ा नशा बन जाता है, जिससे वो चाहकर भी पीछा नहीं छुड़वा पाता। ग्वालियर में रहने वाला 20 साल का सौरव यादव भी पबजी से बहुत बुरी तरह से एडिक्टेड था। 2019 में सौरव यादव अपने एक दोस्त संतोष शर्मा के साथ ग्वालियर से आगरा के लिए ट्रेन से ट्रैवलिंग कर रहा था और इस दौरान भी सौरव पबजी खेल रहा था। ये दोनों आगरा ऑर्नामेंट पॉलिशिंग के बिजनेस के लिए जा रहे थे। सौरव को पबजी खेलते खेलते अचानक से पानी की प्यास लगने लगी, लेकिन उसका पूरा ध्यान मोबाइल फोन की स्क्रीन की तरफ ही था, इसलिए उसने अपने बैग से पानी पीने के लिए एक बोतल निकाली। लेकिन यह बोतल पानी की नहीं बल्कि केमिकल की थी, जो कि पॉलिशिंग के लिए यूज किया जाता है। सौरव ने पबजी खेलते हुए बिना देखे ही बोतल के केमिकल को पी लिया, जिसकी वजह से उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और जब तक ट्रेन आगरा रेलवे स्टेशन पर पहुंची तब तक सौरव मर चुका था। इस वीडियो में हम किसी भी गेम को बुरा नहीं कह रहे हैं। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको गेम के एडिक्शन से दूर करना है, ताकि आप दूसरों की लाइफ को देखकर सीख सको कि आपसे जितना हो सके उतना कम आप गेम को खेलिए और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम
अपनी फैमिली, स्टडी और करियर को दीजिए ताकि आप फ्यूचर में एक बहुत ही सक्सेसफुल इंसान बन पाएं।